अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर कि अभी तक 2025 कैसा रहने वाला है उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। आपके पास आपका राशि के हिसाब से आपको कैसे आगे बढ़ना है या किस तरह का आपका मूड रहेगा, या बहुत सारा हम एनर्जी वर्ल्ड में भी बात कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मेरा क्या वर्जन है और मैं किस तरह से इस साल को देख रही हूँ वो मैं आपके लोगों के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जो अपने ऊपर सिंसियरली काम कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ फैशन टू बी स्पिरिचुअल, टू बी कॉल आउट एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, हम बहुत सारे रूढ़िवादियों में फंस जाते हैं, बहुत सारे गलत धारणाएं, बहुत सारे मिथ्स जो हैं उनमें अटक जाते हैं। टोने टोटके, जादू, ये सारी चीज़ें कुछ पाने के लिए या फिर कुछ पाने के लिए हम कुछ करने लगते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो इस जर्नी में जब बिगनिंग जिनकी होती है वहाँ पर इस तरह के मिथ्स में अटक जाना, फंस जाना बहुत ही कॉमन, तो मैं नहीं वर्ड बोलना चाहती, लेकिन कॉमनली देखा जाता है। यस, क्योंकि उस टाइम जो भी अंदर की स्थिति हो या परिस्थितियां होती हैं, इंटरनल सेल्फ आपका इतना हर्टिंग स्टेज में होता है कि किसी भी तरह आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, और वहीं पर एक कैच होता है कि आप इस जर्नी की जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पाते डीपली, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होती, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक गलत राह पर भी चलने लगते हैं। तो बैक टू माई स्टेटमेंट कि उन लोगों के लिए जो अपने इंटरनल बीइंग के साथ रियली कनेक्टेड हैं और उनका पहला मिशन है कि मुझे जो है वो ट्रांसफॉर्म होना है, किसी भी ढोंग में नहीं फंसना है, मुझे मैं कौन हूँ मुझे जानना है कि मेरी जो आंतरिक अवस्था है वो कैसी है, मेरी रियलिटी कैसी है और मैं कहाँ हूँ। तो ये कैसे, इसको हम कैसे नापते हैं कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट, हाउ मच यू हैव अचीव्ड देयर, हाउ फार यू हैव कम। तो ऑलरेडी जो लोग इस जर्नी में हैं, सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें बची हुई हैं, राइट, जिनके ऊपर कई बार बहुत सारे हमारे अपने पर्सनल ऐसे इश्यूज होते हैं, हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, हमारी ऐसी इमोशनल स्टेट होती है जिससे निकलने में हमें बहुत फाइट करनी पड़ती है, राइट। इट्स नॉट ईजी, ये तो हम सबको मालूम है। इट्स अ वेरी sincere work, it's a very challenging journey, but still जब हम लगे रहते हैं तो अब जो उसका रिजल्ट है उन सब लोगों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद मिलने वाला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा देखने के लिए कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अब जो टाइम आगे आने वाला है वो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मार्च 2023 में एक दशा शुरू हुई थी एक प्लूटो की, राइट, और प्लूटो ने मार्च 2023 से स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस। यहाँ से एक कहानी शुरू हुई जिससे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो अब हमारे लायक नहीं थी, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स थे, चाहे वो जॉब्स थी, बिजनेस थे, या आपकी आंतरिक अवस्था थी, वहाँ पर एक चेंज शुरू हुआ। तो ऐसे लोग जब
आपका इंटरनल बीइंग चेंज होता है, इंटरनली आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो भी चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच होता है, कशमकश चलती है हमारे मन में और हमारे माइंड में, और वही सबसे ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करती है। तो जब तक कि हम ये नहीं सीख जाते कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन, हम कई बार चीज़ों को होल्ड करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अरे ये हमारे रिलेशंस क्यों छूट रहे हैं, हमारी जॉब क्यों चली गई है, हमारी जो है वो चीज़ें, हम तो अपने ऊपर काम करने लगे थे तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि जो भी जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और ये सब आप लोगों ने देखा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा एंड अराउंड द वर्ल्ड भी आपने देखा होगा। पिछले कुछ सालों से लगातार कई सारी कंट्रीज में जो है वो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है। और ये जो इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं ये हमें बाहर से कॉन्फ्लिक्ट की तरह लगती हैं कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर हम एनर्जी लेवल पर देखें तो वहाँ भी बहुत कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये कहानी जो मार्च 2023 में स्टार्ट हुई थी, प्लूटो की स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस, ये 19 नवंबर 2024 में क्या हुआ है कि प्लूटो जो है वो कंप्लीटली मर्ज हो गया है एक्वेरियस में। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्लूटो की अपनी क्या एनर्जी होती है, राइट। प्लूटो मीन्स इट्स ऑल अबाउट पावर। अब हम पावर को किस तरह से यूज करते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम पावर को नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, हम अपने आप को जो है वो बड़ा मानते हैं, हम दूसरों को सप्रेस करना चाहते हैं, और जो कि पॉलिटिकली आप देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं। सुपर पावर बनना चाहते हैं, हर कोई सुपर पावर बनना चाहता है, हर कोई विश्व गुरु बनना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेटर समझ रहा है। दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव साइड ऑफ पावर, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो क्या है, उसी पावर को यूज करके हमने बहुत सारी अच्छी चीजें भी करी हैं, हमने बहुत सारी अच्छी इन्वेंशंस करी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। अभी हम जो है वो कहाँ पहले बड़े बड़े फ़ोन यूज़ करते थे, फिर मोबाइल्स पे आए, बड़े कंप्यूटर यूज़ होते थे, फिर छोटे एक लैपटॉप्स और छोटे छोटे हम बहुत 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 एडवांसमेंट के साथ अब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट कितना अवेलेबल है सबके लिए, आज सब सोशल मीडिया पर एवरीबडी इज कनेक्टेड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ यूजिंग दैट पावर ऑफ प्लूटो। ओके, नाउ इसके साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं सेल्फलेसली फॉर एक नेगेटिव एस्पेक्ट था उस पावर का, जिससे हमने अपना एनवायरनमेंट खराब किया है, बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट किया है, चीज़ों को सही ढंग से हमने नहीं समझा है। लेकिन दूसरी साइड बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, सेल्फलेसली अपने से ऊपर उठकर बियॉन्ड themselves they are thinking about how to improve this social structure, how to improve this society, how to help others. Okay, अभी क्या होगा जब प्लूटो जो है वो कंप्लीटली, जब मैंने बोला कि एक्वेरियस में मर्ज हो गया है और ये दशा जो है अब 20 साल रहने वाली है 2044 तक, तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत तेजी के साथ बदलेंगी। तो अब एक्वेरियस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक्वेरियस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। ओके, तो इसलिए जो हम जिस 2025 में जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम जो है अच्छा नहीं है, ये होगा वो होगा, जो भी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो भी होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा।
जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पावर था वो अब ट्रांसफॉर्म होगा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फलेसनेस, जैसे मैंने बोला, या फिर अभी तो हम AI बनाकर इतना बहुत खुश हो रहे हैं, है ना, और उसको भी यूज़ करने के लिए हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे जब से AI का भी एप्लीकेशन शुरू हुआ है हम सब देख रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है, राइट। इसी तरह जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी लाइफ में किस तरह से मैं बोल रही हूँ कि अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक आप जो भी साधनाएं कर रहे थे उनका जो रिजल्ट है वो आप अपने भीतर देखेंगे। आपकी राइज ऑफ कॉन्शियसनेस को आप महसूस करेंगे। यू कैन एक्सपीरियंस एस्ट्रल ट्रैवल, यू कैन एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, यू कैन हैव कुंडलिनी जागृत, यू कैन कनेक्ट इन डिफरेंट डायमेंशंस, और लिस्ट इज लॉन्ग। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन सबसे जो पावरफुल मैसेज है वो ये है, और मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि बी सिंसेयर एंड बी ऑथेंटिक। वॉट एवर यू डू, जस्ट चेक वॉट इज योर इंटेंशन। ओके, तो जो भी मैनिपुलेशंस हैं टू लुक गुड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि मैनी पीपल वॉन्ट्स टू, मोस्ट ऑफ द पीपल, दिस इज द प्रॉब्लम। जब हम बात कर रहे हैं कि 2025 जो है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, इस तरह की सिचुएशंस हैं कि हम सब जो है वो टॉर्नेडो में जैसे बैठे हुए हैं, एक भूचाल हमारे चारों तरफ होने वाला है। तो वो इसलिए होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, 90 to 95% पीपल आर नॉट इन अवेयरनेस। एंड जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन, अभी सबका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से खुद को हैंडल करना है और क्या क्या होने वाला है। तो अब उन लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उनका क्या रोल होने वाला है, उनको क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और किस तरह से उनको नए समाज का निर्माण करना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। अवेयरनेस में है, अब उन लोगों को सब कुछ संभालना है। आप सोचिए कि 5 से 10% लोगों को पूरे 95% वर्ल्ड को संभालना है। कैसे? क्योंकि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए आप ऑल ऑफ सडन देखेंगे लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। दे आर कमिंग इन टू देयर पावर। अब वो जो था ना कि ब्लाइंडली आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, आप किसी के भी पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो संत गुरु हों जिन्होंने अपने आप को बड़े बड़े गुरुओं के रूप में आपके सामने लाए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो जो भी पावरफुल गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं जिनके हाथ में किसी ना किसी तरह की पावर है इस सोसाइटी को चलाने के लिए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे। अ कॉमन मैन विल कम इन पावर। वो ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड जो फॉलोअर वाला रोल था वो अब खत्म होने वाला है। और इसमें जो है वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हम अपनी कंट्री में बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर की जो 2 कंट्री हैं उनमें हो रहा है, वी आर नॉट कनेक्टेड। नो, द होल वर्ल्ड विल कम इनटू दिस सिचुएशंस। पूरा संसार इन सिचुएशंस को विटनेस करेगा, इनके गो थ्रू होगा। और जब पूरे संसार में ऐसा होगा तो ऐसे हमारे फैमिली में, हमारी बहुत क्लोज रिलेशंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस अवेयरनेस में नहीं हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है। इट डजंट मीन कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपकी क्लोज नेट फैमिली में, आपके क्लोज सोशल सर्कल में, आपके क्लोज फ्रेंड्स में या आपके ऑफिस में, वो सभी इस एनर्जी में हैं। तो जो आप लोग इस एनर्जी में हैं, आपको क्या करना है? आपको संयम से काम लेना है। आपको सबको ट्रूथ दिखाना है, हेजिटेट नहीं करना है एक सच्चाई को बोलने में और रखने में कि क्या सच्चाई है। लेकिन यहां पर you have to share love, peace, compassion, everything, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है। It doesn't mean कि आपको अपने आप को sacrifice करना है and you can't say no. You have all the right to say no.
ओके, बिकॉज जब तक आप अपने लिए ऑक्सीजन क्रिएट नहीं करेंगे, आप अपने लिए ऑक्सीजन नहीं लेंगे, आप दूसरों को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनको जज नहीं करना है, बिकॉज पीपल विल, जो भी जितने भी इस तरह के इमोशंस हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो हमारी शेडोज हैं, वो सारी जो है वो प्लेटर में होंगी, बाहर होंगी। आप रोड रेजेस देख सकते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बात पे एग्रेशन। और वैसे भी ये जो साल है नंबर 9 मार्स का साल है, इज ऑल फायरी, राइट। तो ये फायरी एनर्जी जो है, ये एग्रेशन जो है आपका, लोग समझने की बजाय आपको रिटेलिएट करेंगे। अगर आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन आपको अपनी सच्चाई में खड़े रहना है। आपको जो भी आपका रोल है वो आपको प्ले करना है। और नंबर 9 का मतलब ही क्या होता है? नंबर 9 इज क्लोजर, एंडिंग, रैपिंग। तो अभी आपके साथ भी जो भी 8 इयर्स की साइकिल होती है ना, क्योंकि 1 से 9 तक यही डिजिट्स होती हैं, तो ये 9 नंबर आ गया, इसके बाद जो है वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो दिस इज द एंडिंग ईयर। जो भी चीज़ें आपके लायक नहीं हैं उनका सबका जो है वो एंड होगा, वो सब रैप अप होंगी। जो भी आपके चीज़ें, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सीखना है हाउ टू लेट गो। This is going to be a very, very, very big lesson of this year, that how to let go, because this is the year of death and rebirth cycle. जब कोई चीज़ एंड होती है तभी कोई चीज़ नई शुरुआत होती है उसको। तो इस वजह से ये जो आगे आने वाले 20 साल हैं, इसमें एक नई एनर्जी इस्टेब्लिश्ड होगी। आपका रोल है टू हेल्प पीपल इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, राइट। जैसे जब हम पीपल का वृक्ष देखते हैं या जो बरगद का पेड़ देखते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं, कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो उसको नहीं गिरा सकती। तो इसी तरह आपको ये वृक्ष बनना है कि कितनी भी आंधी तूफान आ जाए आपको नहीं गिरना है, आपको अपनी सैनिटी में रहना है, आपको अपने पीस में रहना है, और आपको इन सबको एक तरह से मार्गदर्शन करना है। जो प्लूटो की एनर्जी होती है, दैट ऑल्सो गोज वेरी वेल विद नंबर 9। और आप कुछ ही महीनों में, जो लोग अवेयरनेस में हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आई एम सॉरी, जिन्होंने अपने ऊपर लिटरली काम किया है वननेस की तरफ। वननेस मीन्स वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वी आर ऑल वन, रिगार्डलेस हम कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन सी कंट्री के हैं। मदर अर्थ पर जितनी भी सोल्स हैं, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, हाफ ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल वैनिश, बिकॉज देन देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अभी तो हम इसी लेवल पर लड़ रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कौन से धर्म के हैं, हम कौन से कंट्री के हैं, और हमारे क्या राइट्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिसंबर 2025 में तक यू विल फाइंड योर सेल्फ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। द ओनली थिंग, एक टिप यहाँ पर, कि आपको फोकस रहना है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, नॉट ऑन अचीविंग एनीथिंग एल्स अदर देन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू सिंसियरली। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स नाउ। तो क्योंकि अब जो एनर्जी शिफ्ट है वो लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा, तो वी फील दैट वी आर एक्चुअली लाइटनिंग आवरसेल्व्स। किस चीज़ से हम अपने आप को लाइट कर रहे हैं? जो भी बर्डन हम अभी अपने ऊपर कैरी कर रहे थे, जो भी कार्मिक ऑब्लिगेशंस थे। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स के रूप में है, जॉब्स के रूप में है, किसी भी तरह के रूप में है, एंड आई एम सीइंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो इट्स बीइंग लाइक इन एंड आउट। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट बाय माई सेल्फ, विच इज़ ओके। Okay, so you have to be okay in every condition right now,
सो ऑल सॉर्ट ऑफ जो भी हैवी बैगेज थे ऑफ इमोशंस, ऑफ मेंटल बर्डन, everything will be sorted out, everything will be gone by end of this year. ओके, क्योंकि जो है वो बाहर भी आप विटनेस करेंगे कि जितने ये फॉल्स गुरु थे उनकी सबकी असलियतें सामने आएंगी. दे विल ऑल देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव पीपल, राइट, बिकॉज नेगेटिव जो प्लूटो का असर है, जो पावर का नशा था, उस सब का निकलेगा. इट विल ऑल फॉल डाउन. जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनकी, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाना, वहाँ की सत्ता को चलाना, वहाँ के जो भी चीज़ें होती हैं वो इन लोगों के हाथ में होती हैं. तो अभी आप बहुत चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से अभी बांग्लादेश में हुआ कि पीपल हैव कम इन देयर पावर, राइट. तो और भी बहुत सारी जगहें आप देखेंगे कि आप किसी हद तक ही किसी को डरा सकते हैं. Okay, and then now people, as I mentioned, will come in their power, will come in their authenticity, will realize who they are, and they will become fearless, they will become lighter, they will become more spiritual. So जब भी कोई नई चीज़ वो होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजेस आते ही हैं. अब आपको क्या करना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जो भी अवेयरनेस में है उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, द फर्स्ट थिंग इज कि आपको गो विद द फ्लो करना है. टेक एवरी डे एज इट कम्स. वन थिंग, रोज जो भी है उसके साथ फ्लो होना है. पहले दिन का जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सपोज किसी से हर्ट हो गया, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी भी तरह की एनर्जी, नॉट ओनली दिस चैलेंजिंग वाली एनर्जी या स्ट्रगल वाली एनर्जी, बट इवन द हैप्पीनेस. ओके, बिकॉज फिर क्या होता है कि हम नेक्स्ट डे वही एक्सपेक्ट करते हैं. तो एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश. गो विद द फ्लो. दूसरा, what is going to help you is your physical body. It's very important to maintain. Do your exercise, eat well, sleep well, drink lots of water, and ताकि आपकी क्लेंजिंग अच्छे से होती रहे, आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करती रहे, क्योंकि जब आप नई एनर्जी को अदरवाइज होस्ट नहीं कर पाएंगे. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई नो कि स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम बहुत बहुत सर्दी है, तो थोड़ा सा अगर आप लेजी आउट भी हो रहे हैं तो वी डू समथिंग लिटिल बिट हेयर एंड देयर. एंड द मोमेंट ये जो वेदर है वो चेंज होता है, तो आप अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल एक्सरसाइज है, उसको प्रायोरिटी बनाइए. प्राणायाम रेगुलरली कीजिए, मेडिटेशन रेगुलरली कीजिए. नॉट लाइक यू हैव टू घंटों आपको मेडिटेशन में बैठना है या आपको चक्रा मेडिटेशंस करने हैं. सिंपल मेडिटेशन, वॉच योर ब्रेथ. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन टू कनेक्ट टू योर सेल्फ एवरी डे. थर्ड थिंग इज आपको नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है. जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, अगर वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं भी है तो भी आप ये कोशिश कीजिए, अगर आप इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप छुट्टी, लंबी छुट्टियां लेके नेचर में कहीं जाएं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप थोड़ा अपने साथ रहना सीखिए. ये टीवी देखना, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें, स्पेशली जिस तरह की न्यूज़ आजकल फैलाई जाती हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को रिफ्रेन कीजिए. आपको अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना है. सेकेंडली, आप किसी से भी उसमें मत उलझिए, कोई भी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट में मत उलझिए. किसी को आपने जो भी कुछ कहना है आप कहिए, पुट योर पॉइंट अक्रॉस एंड देन लीव इट. और ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि मार्स की एनर्जी फायरी होती है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की होती है. तो इट विल ओनली हैपन इफ यू डोंट लेट इट गो what needs to go. अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करेंगे, किसी चीज़ में भी फंसेंगे, आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, तो आपको तकलीफ होगी.
यहाँ पर एंड ऑफ साइकिल्स हो रहा है। ये आपको देखना है हर टाइम, हर चीज को हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जज नहीं करना है औरों को। ये चैलेंज इसलिए भी आएगा क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशंस में आपके बदलाव आप देखेंगे। नेक्स्ट, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। यू हैव टू डू ग्राउंडिंग एक्सरसाइज दैट विल ब्रिंग सैनिटी एंड पीस। ठीक है, जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होंगे, वेरी डीपली ग्राउंडेड, जब तक आप पीसफुल नहीं होंगे, तब तक आप एक कामनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और अगर ये नहीं होगा तो लगातार आपकी जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो लीक होती रहेगी। इसके अलावा जो है वो आपको अपने सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस एरिया में भी आप जो भी कुछ कर सकते हैं सेल्फलेसली, ये नहीं कि अच्छा, जैसे आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव टू मेंशन दिस, कि जिस तरह से एक मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों ने ये एक बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है। ठीक है, और वो कुछ भी करने लग जाते हैं फिर कि मिशन, अगर जब तक हम अपना मिशन नहीं करेंगे, सोल पर्पस क्या है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारा यूनियन नहीं होगा। एंड फॉर दैट मैटर, या आई हैव टू मेंशन हियर, you have to understand the beauty, the real meaning of twin flame journey. Get out of this rut of this union. Whatever needs to happen will happen. यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने इस जर्नी को चुना है बहुत हायर पर्पस के लिए, और आपका ये हायर पर्पस जो है वो अब शुरू होता है टू सर्व टू ह्यूमैनिटी। कैसे सर्व करेंगे वो आप खुद देखेंगे। सबका तरीका अलग हो सकता है। आपके पास अगर टाइम है तो आप दूसरे को टाइम दे सकते हैं, आपके पास अगर पैसा है तो आप दूसरे को पैसा दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। आपके पास जो भी है, आपका कोई ऐसा पैशन है जिससे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसा आता है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, देयर इज नथिंग कि आप कुछ ही सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। आप जो भी पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं एवरी डे। अगर आप कुछ भी लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमारी सबकी अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डे टू डे लाइफ की अपना भी एक लाइफ होती है, लेकिन एवरी डे कुछ भी, थोड़ा सा भी, टू मेक वन पर्सन एटलीस्ट हैप्पियर, इवन इफ यू जस्ट सर्व अ कप ऑफ टी टू समबडी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। और उसके पीछे आपका कोई भी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि इससे आपको कुछ भी मिलेगा इन रिटर्न। दैट काइंड ऑफ अ सेल्फलेस सर्विस, एंड विच आई always admire and learn from my Sikh brother and sisters in Gurudwara. How do they do over and over again? We have witnessed that around the world. How do they serve? And that kind of a service I am just talking about here. So serve to humanity with love, compassion, kindness, yet you have to understand to draw your boundaries, to save yourself and say no whenever it is required. So that's how it's going to be 2025, and you can get the best out of this year, whereas everybody else is talking about ये होने वाला है, वो होने वाला है। कोई बात नहीं, वी आर गोइंग इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी जो एनर्जी है, ये आगे के कुछ साल बहुत तीव्र रहेगी। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेवल पर ह्यूमैनिटी आ जाएगी, देन इट इज अ गोल्डन पीरियड। तो जब तक वहां नहीं हम पहुंचते, तब तक
ये यात्रा जो है किस तरह से सुखद हो, छोटी छोटी बातों से, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे। इसके अलावा भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लेट्स सी इफ वी कैन जस्ट गेट टुगेदर in every week or 10 days or 15 days and do something together, ताकि तो I'm going to do definitely. Till then you look after yourself. और ये जो साल है ये सबसे ज़्यादा संयम में रहने का, सबसे ज़्यादा अपने साथ रहने का, yet connected with everybody around you. So wish you all the very best. I am always there whenever you need me. Look after yourself, my dear friends.